हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर एसएमएस एजुकेशन झंझारपुर चैनल। हम लोग क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सरसाइज 1C का हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है वो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 1485। बोल रहा है कि एक चेयर का कॉस्ट जो है वो है 1485 रुपीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे है कि हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए 469 चेयर्स का अगर मान लीजिए इसका प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो किस प्रकार से उसको हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं कि भाई द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 1485 लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए chair is 1485 रुपीज। ठीक है, इसके लिए फिर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स आर 1485 रुपीज इंटू 469। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1885 इंटू 469, 9 5 जा 45 कैरी 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76 कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 43 का कैरी 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 30, 6 5 जा 30 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 कैरी 2, 6 प्लस 2 8 5 4 जा 20 कैरी 2, 8 4 जा 32 प्लस 2 34 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब ऐड कर देंगे 5 6 4 30 प्लस 3 60 प्लस 3 कैरी 1, 9 2 जाए 18 प्लस 1 9 कैरी 1 6, यानी कि टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपको कितना 69 6,96,465 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 को किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला जा रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि 1786 स्टूडेंट से कितना पैसा क्या होगा, कलेक्ट होगा, है ना, जब हर एक स्टूडेंट जो है वो दे रहा है 625 रुपीज। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में चैरिटी शो किया जा रहा है, जिसमें टोटल स्टूडेंट जो है उसमें है 1786 स्टूडेंट्स है। किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट 1786 है। जब हर एक स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है 625 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, कि वन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 625 रुपीज। तो कितना स्टूडेंट है टोटल, इसलिए 1786 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कितना हो जाएगा 1786 इंटू 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 1786 इंटू 625, 6 5 जा 30 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 कैरी 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 6 2 जा 12 2 कैरी 1,
8 2 जा 16 प्लस 1 7 के 7 कैरी 1 7 2 जा 14 प्लस 1 3 5 कैरी 1 2 प्लस 1 3 6 6 जा 36 कैरी 3 8 6 जा 48 48 प्लस 3 51 कैरी 5 7 6 जा 42 प्लस 5 47 कैरी 4 6 प्लस 4 3 अब ऐड कर देते हैं 0 5 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22 पे 2 कैरी 2 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 प्लस 2 16 प्लस 6 कैरी 1 10 प्लस 1 1 11 1 1 हो जाएगा आपका कितना 11,16,250 रुपीज। ये इसका क्या हो जाएगा टोटल पैसा हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, है ना। टोटल रुपया कितना कंट्रीब्यूट होगा, कलेक्ट होगा आपका 11,16,250 रुपीज। इसका क्या हो जाएगा आपका कलेक्ट हो जाएगा टोटल उस चैरिटी शो के लिए क्या हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रू पर डे। एक फैक्ट्री जो है पर डे यानी कि हर एक दिन जो है वो कितना स्क्रू बनाती है 6,985 स्क्रू बनाती है। ठीक है, आगे है कि हाउ मच स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। तो अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री जो है एक दिन में 6,985 स्क्रू को क्या करती है प्रोड्यूस करती है, तो टोटल 358 डेज में वो कितना स्क्रू क्या करती है प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोला जा रहा है कि ए फैक्ट्री produces 6,985 screw per day in one day, लिख देते हैं in one day। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,985 स्क्रू into 358 screw in 358 डेज। ठीक है, बोलो यहाँ पे हो गया कि एक फैक्ट्री जो है 6,985 स्क्रू एक दिन में प्रोड्यूस करती है, तो वही फैक्ट्री जो है 6,985 इंटू 358 स्क्रू जो है वो 358 डेज में क्या करेगी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6,985 इंटू 358, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई है 5 8 जा 40 का 4 कैरी 4 8 8 जा 64 प्लस 4 68 का कैरी 6 9 8 जा 72 प्लस 6 78 का 8 कैरी 7 6 8 जा 48 प्लस 7 55 5 5 जा 25 to 5 कैरी 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4 9 5 जा 45 प्लस 2 47 का 7 कैरी 4 5 6 जा 30 प्लस 4 34 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2 9 3 जा 27 प्लस 2 29 के 9 कैरी 2 6 3 जा 18 प्लस 2 20। अब इसको ऐड कर लेते हैं 0 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी 1 5 5 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18 का 8 कैरी 1 5 4 9 9 9 जा 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1 3 प्लस 1 4 2, यानी कि आपका हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 24 लाख 98,630 प्रोड्यूस करेगी, स्क्रू प्रोड्यूस करेगी इन 358 डेज में। ठीक है, इतना स्क्रू क्या करती है वो प्रोड्यूस करेगी आपको 358 डेज में वो फैक्ट्री क्या करेगी स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, बोला है कि मिस्टर भास्कर सेव 8,756 रुपया एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो है हर एक महीने कितने मनी सेव करते हैं, वो 8,756 रुपीज क्या करते हैं, हर एक महीना सेव करके रखते हैं, सेव करते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो टोटल अगर मनी हर एक महीने जो है 8,756 रुपये सेव करते हैं, तो उस प्रकार से 13 ईयर्स में कितना हो जाएगा। ये हर एक मंथ की बात कर रहा है, एक मंथ की बात कर रहा है कि एक मंथ में वो 8,756 रुपीज वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो 13 ईयर्स में कितना रुपया हो जाएगा उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ की बात की जा रही है, तो ईयर्स को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथ में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 इक्वल टू 12 मंथ होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 13 ईयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 ईयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 13 मंथ हो जाएगा, है ना। यानी कि जब 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 और 3 5 और 1 1 जा 156 मंथ हो जाएगा इसका। यानी कि वो टोटल 156 मंथ में कितना रुपया वो क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो एक महीने में कितना सेव करते हैं, 8,756 रुपीज सेव करते हैं। यानी कि मिस्टर भास्कर सेव इन 1 मंथ, लिखेंगे मिस्टर भास्कर saves in 1 month इक्वल टू कितना, 8,756 रुपीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर भास्कर सेव्स इन 156 मंथ इक्वल टू 8,756 इंटू 156 मंथ। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8,756 इंटू 156 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 6 कैरी 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33 के 3 कैरी 3, 4 7 6 जा 42 प्लस 3 45 का 5 कैरी 4, 8 6 जा 48 48 प्लस 2 48 प्लस 4 ना, 48 प्लस 4 52, 6 5 जा 33 कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 कैरी 2, 7 5 जा 35 प्लस 2 77 का 3 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43। उसके बाद 6 5 7 8 और इनको ऐड कर सकते हैं, 6 3 5 प्लस 8 हो जाएगा 13 प्लस 6 हो जाएगा 9 कैरी 1, 2 प्लस 7 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 30। यानी ये हो जाएगा कितना टोटल, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 13,65,936 रुपीज वो क्या करेंगे, टोटल 13 ईयर्स में क्या करेंगे, सेव कर लेंगे वो मिस्टर भास्कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे और उस मंथ को हम लोग क्या करेंगे, उतने मंथ से उनके हर एक महीने के सेविंग अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि उनका टोटल अमाउंट आफ्टर 13 ईयर्स उनको क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13,65,936 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि एक स्कूटर कॉस्ट 36,725 रुपीज, यानी कि एक स्कूटर का कॉस्ट कितना है, 36,725 रुपीज है। अब बोला क्या, हाउ मच विल से 487 सच स्कूटर कॉस्ट। अगर मान लीजिए कि एक स्कूटर का दाम आपका कितना है, 36,725 रुपीज है, तो 487 स्कूटर का प्राइस टोटल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ए स्कूटर कॉस्ट इक्वल टू
कितना 36,725 रुपीज, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स इसका तो कितना हो जाएगा आपका 36,725 इंटू 487। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 36,725 को 487 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 7 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 55 कैरी 50 का 0 कैरी 5, 7 6 जा 42 प्लस 5 47 का 7 कैरी 5, 7 3 जा 21 प्लस 5 26, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 2 0 कैरी 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58 का 8 कैरी 5, 8 6 जा 48 प्लस 5 48 प्लस 5 53 का 3 कैरी 5, 8 3 जा 24 प्लस 5 29। उसके बाद होगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 का 1 कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29 कैरी 9 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। अब इसको ऐड कर लेते हैं 5 7 0 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 9 9 जा 9 2 9 प्लस 9 18 18 प्लस 1 9 का 9 कैरी 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 6 18 का 8 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और ये 1, यानी टोटल हो जाएगा आपका 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 78,95,075 रुपीज। ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। कितने के स्कूटर का, 487 स्कूटर का क्या हो जाएगा, वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहे। चलिए चलते हैं, अब फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।